नानकार गांव की मस्जिद देखकर बड़ी खुशी हासिल हुई। बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के घर को इतना अच्छा बनाया। यकीनन ये मस्जिद आपके ईमान की गवाह है। हुजूर फरमाते हैं, इदा रअयतुमुर रजुला, जब तुम ऐसे आदमी को देखो, यतआहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद में आना जाना रखे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाह बन जाओ। यह आपके ईमान की आला निशानी है, लेकिन बनाने के साथ साथ इसको आबाद करना भी ज़रूरी है। आज का जलसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ताल्लुक़ से है। हुजूर के आने से पहले लोगों के दिलों की कैफियत क्या थी? सबकी यही पुकार थी कि काश कोई नबी रहमत आ जाता जो हमारे दिलों को सुकून दे देता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह लोगों में अपना रसूल भेज दे, आखिरी रसूल भेज दे। यतलू अलैहिम आयातिही, जो नबी आ करके तेरी आयतों की तिलावत लोगों पर करें, वयुज़क्कीहिम, और उनको साफ़ सुथरा बना दें। तो नबी आए हमको साफ़ सुथरा बनाने के लिए, हमारे दिलों को सुकून देने के लिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पैदाइश के ताल्लुक़ से फरमाते हैं, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। सुबह सुबह सरकार तशरीफ लाए तो जिगर को ठंडक मिली। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, और कलियाँ खिली दिलों की हवा ये किधर की है, कलियाँ खिली दिलों की हवा ये किधर की है। और जब नबी कदम रखे तो उस सरजमीन का मर्तबा कितना बुलंद हो गया। आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, हसरत मलाइका को जहाँ वज़े सर की है, हसरत मलाइका को जहाँ वज़े सर की है। तो नबी आए तो हम लोगों के दिलों को सुकून मिला। अज़ीज़ गिरामी हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद शरीफ साहब क़िबला ने आप लोगों की दावत पर मुझे फ़ोन किया, मैं हाज़िर हुआ। साबिक़ प्रधान जनाब मोहम्मद शफ़ीक साहब और गांव के लोग जिनको मैं नहीं जानता, अल्लाह सबको इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम, इसका माना पता नहीं, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने।
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यह कुरान है कि इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, इसमें एक एक नुक्ता इसका सच है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए। अब परहेजगार कौन है? अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, परहेजगार वो लोग हैं जो गैब पर ईमान ला चुके हैं। गैब क्या चीज़ है? मरने के बाद कब्र में हिसाब होना है। किसी ने देखा है? बोलो भाई। जो चीज़ देखी न गई हो, सुनी भी न गई हो, उसको क्या कहते हैं? गैब। जो गैब पर ईमान लाए, मरने के बाद कब्र में हिसाब होना किसी ने देखा नहीं, लेकिन हम सबका ईमान है। क़यामत आएगी किसी ने देखा नहीं, लेकिन हम सबका ईमान है कि क़यामत आएगी। हम लोगों के अमाल का हिसाब होगा, देखा नहीं उस तराजू को, लेकिन हम सबका ईमान है कि अल्लाह क़यामत के दिन हम लोगों के ईमान को तराजू पर तौलेगा। सूरह रहमान में है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त, हम इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। देखा नहीं किसी ने, जन्नत देखी नहीं, दोज़ख देखा नहीं, लेकिन हम सबका ईमान है। खुदा को भी देखा नहीं, लेकिन हम सबका ईमान है कि खुदा एक है। तो गैब पर जिनका ईमान है वही परहेजगार है। लिहाजा ईमान रखो कि मरने के बाद हिसाब होना है। लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए। कब्र पर जाने के बाद भी हमें इसका एहसास नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, डबल दामाद सरकार के, रुकैया सरकार की 4 लड़कियां थीं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। ज़ैनब की शादी हुजूर ने अम्र इब्नुल आस से किया, इस्लाम से पहले। और उसके बाद जब इस्लाम आया तो ज़ैनब ईमान ले आई, अम्र इब्नुल आस ईमान नहीं लाए। और ईमान भी नहीं लाए, रसूलुल्लाह के दुश्मन भी हो गए। सरकार ने फरमाया अम्र इब्नुल आस या तो ईमान ले आओ या मेरी बेटी ज़ैनब को तलाक दे दो। इसलिए कि बदमज़हब के निकाह में अपनी लड़की कैसे रह सकती है। कहा या तो ईमान ले आओ या तो तलाक दे दो। तो अम्र इब्नुल आस ने कहा न मैं तलाक दूंगा और न मैं ईमान लाऊंगा, और सरकार का जानी दुश्मन हो गया। एक जंग में लड़ने गए, गालिबन वो जंगे बद्र है, और वहाँ अम्र इब्नुल आस गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार होकर मदीना लाए गए। सरकार ने फरमाया फिदिया अदा करो, रिहाई लेना है। तो हज़रत ज़ैनब मक्का में थी, पता चला कि मदीने में मेरे शौहर गिरफ्तार हो गए और मेरे अब्बा फिदिया मांग रहे हैं। तो ज़ैनब की शादी में हुजूर ने सोने का हार दिया था, वो भी अपनी बीवी खदीजा के गले से उतार कर। खदीजा ने अपना बच्चियों से, माँ को बड़ा प्यार होता है, हार दिया था खदीजा ने ज़ैनब को। तो ज़ैनब ने वही हार मदीना भेज दिया अपने अब्बा के पास कि अब्बू मेरा हार ले लो, मेरे शौहर को रिहा कर दो। जब सरकार ने ज़ैनब का हार देखा तो रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। साहबे किराम अर्ज़ करते हैं मेरे पैगंबर अल्लाह, ऐ मेरे पैगंबर मेरी माँ मेरे बाप आप पर कुर्बान हो जाए, अब रो रहे हैं। कहा ज़ैनब का हार देखकर मुझे खदीजा की याद आ गई।
ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम चाहो तो मैं अम्र बिन आस को ज़ैनब का हार भी वापस कर दूं, रिहा कर दूं। नानकार गांव का आदमी हो तो कहना ना, इंसाफ जरूरी है, चाहे दामाद हो चाहे बिटिया हो, फिदिया ले। लेकिन सहाबा नबी से कितनी मोहब्बत करते थे, कहा अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, आप जो करेंगे उसी में भलाई है। सरकार ने अम्र बिन आस को ज़ैनब का हार भी दे दिया और रिहा भी कर दिया। जब हार भी दिया और रिहा किया तब अम्र बिन आस के दिल पर असर पड़ा। कहा खुदा की कसम, आपके रहमो करम का कोई जवाब नहीं कि मैं आपका इतना बड़ा दुश्मन कि लड़ने मदीना आया, आपके सामने आया, आपके सामने कैद हो गया, तो आपका रहमो करम ये कि फिदिया भी वापस कर रहे हैं और रिहा भी कर रहे हैं। खुदा की कसम, आपका रहमो करम ये बता रहा है कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्र इब्नुल आस भी मुसलमान हो गए सरकार की रहमत देखकर। और एक बिटिया थी रुकैया, रुकैया की शादी उस्मान गनी से किया और रुकैया का इंतकाल हो गया जंगे बद्र से वापसी के टाइम पर। जिस दिन बद्र से लड़के मदीना मुजाहिदीन आ रहे थे, उसी दिन रुकैया दफनाई जा रही थी मदीने मुनव्वरा में। तो सरकार ने अपनी तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी से कर दिया और फरमाया, अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता तो मैं यके बाद दीगरे सबको उस्मान के निकाह में दे देता। इतना उस्मान गनी मेरे नबी के नज़दीक महबूब थे। वो उस्मान गनी, एक चीज़ और सुन लो। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे थे और तहबंद थोड़ा खिंचा हुआ था, पिंडलियाँ सरकार की खुली हुई थी, घुटना नहीं खुला हुआ था। आज तो सब जांघिया पहन के लेटा था, चड्ढी पहन के लेटा था। अरे हराम है इस तरीके से। ये रान नाप से लेकर के घुटने तक मर्द का खुलना जायज नहीं है। बेहयाई भी है। बताओ, बिटिया जवान घर में है, बहन है, महतारी है, चड्ढी पहने टहरत है घर में, कितनी बड़ी बेहयाई है। हराम भी है और बेहयाई भी है। ऐ लोगो, इससे अपने आप को बचाओ। नहाओ भी तो चड्ढी पहन के मत नहाओ, जांगिया पहन के मत नहाओ कि तुम्हारा रान न खुले। हाँ, अगर गुस्ल खानम हो, बंद हो दरवाज़ा, कोई न देखा तो चाहे जस नहाओ, इस इजाज़त है इस्लाम में। बहरहाल सरकार की पिंडलियाँ खुली हुई थीं, हुजूर लेटे थे। हुजूर के चहीते दोस्त हज़रत अबू बकर मिलने के लिए गए तो हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही। फिर दूसरे दोस्त हज़रत उमर फारूक आज़म गए, जबकि ये दोनों ससुर भी हैं हुजूर के, दोस्त भी हैं, ससुर भी हैं। हज़रत अबू बकर की लड़की हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर के निकाह में और हज़रत उमर की लड़की हज़रत हफ्सा हुजूर के निकाह में। तो दोनों ससुर भी गए मिलने। सरकार ऐसे लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हज़रत उस्मान गनी गए। जब हज़रत उस्मान गनी गए मिलने के लिए तो अल्लाह के रसूल उठ के बैठ गए और दोनों पिंडलियों को तहबंद से छुपाने लगे। तो हुजूर की बीवी हज़रत आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, हज़रत उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को आपने छुपा लिया, क्यों? तो हुजूर फरमाते हैं, आयशा, मैं उस्मान से हया क्यों न करूं? उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान से मैं हया क्यों न करूं? उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये दर्जा उस्मान का। लेकिन ऐ लोगों, रवायतों में कि जब हज़रत उस्मान गनी कब्रस्तान जाते
और किसी कब्र को देखते तो इतना रोते कि रवायतों में तल्लत हो कि हजरत उस्मानी गनी की दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने जब रोते हुए देखा तो पूछा, तस्कुरुल जन्नत वला तब के, ऐ उस्मान तुम जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं हो, व तस्कुरुन नारा वला तब के, और जहन्नम का बयान करते हो रोते नहीं हो, और कब्र को देखते हो तो रोने लगते हो, क्यों? तो उस्मानी गनी कहते हैं क्यों न रोऊं? मेरे पैगंबर ने कब्र के बारे में फरमाया, कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। उन्होंने फरमाया अगर इंसान पहली मंजिल में कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए कामयाब हो जाएंगी। इसलिए मैं कब्र को देखकर डरता हूँ कि खुदा जाने इस मंजिल में कामयाबी मुझे मिले कि न मिले। ये सहाबा के अंदर खौफ खुदा था कि इस कब्र में मुझे कामयाबी मिले कि न मिले। और आज हम कब्र के पास भी जाते हैं लेकिन हमको एहसास नहीं, बहुत दिल ढीठ हो गए। कहा थे जौन हुई देखा जी, जैसे एक बुढ़वा रहा है बीमार हो के लड़का होगा घेरे, अब्बा ये बात अब्बा हुआ, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बच न पाई भाई अब मर जाइए। तो लड़को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते भैया रे जो हम मर जाइए ना तो हमार कफन पुरान कपड़ा के दियो नवा न दियो। लड़को कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए घर बनवाए जमीन खरीदे सब कुछ किए हो, अब मर जाइए तो हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ गया कि सारे हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, तो कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करें इन्हें देखिए कफन पुरान, तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हुई छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। बताओ ऐसे बुढ़वा परे हैं दलाल कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में सोचते है कि हो 420 के निकल जाए। ऐ लोगों कब्र के पास जाओ तो इबरत हासिल करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। तो गैब पर ईमान रखो, हिसाब होना है कब्र में, क़यामत आनी है, जन्नतो दोज़ख बरहक है, लिहाजा नेकियां कर लो। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह हिसाबो किताब ले लेगा, हिसाबो किताब के बाद जन्नती जन्नत की तरफ चलेंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ चलेंगे। तो जहन्नम में जाने वाले मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे कि देखें जन्नत में जाने वाला कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी दुनिया में मैंने खिदमत की हो तो आज उससे हम बदला मांग लें। हुजूर फरमाते हैं जब एक जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको वजू का पानी दिया था। बोलो ना भैया, ऐ फला क्या तुम मुझे नहीं पहचानता? बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी दिया था वजू का। फशफ़ेनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी सिफारिश कर दो कि अल्लाह तुम्हारे साथ मुझे भी बख्श दे। वजू का पानी दिया था। वक़ाल अल्लाह खरो, बोलो ना हजरत सुन, वक़ाल अल्लाह खरो, और दूसरा जहन्नमी जब पहचानेगा किसी जन्नती को तो वो भी बोलेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तुम मुझे नहीं पहचानता?
इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे। हदीस में हुज़ूर फरमाते फयशफ़ानी, तो दोनों जन्नती उन दोनों जहन्नमियों की सिफारिश करेंगे। फयुशफ़ान, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जन्नती के साथ जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। लिहाजा लोगों, रहती दुनिया में नेकियां कर लो, यकीन जानो, गैब पर ईमान रखो कि इसका बदला क़यामत के दिन हमको मिलेगा। अल्लाह तौफीक दे तो किसी को वज़ू करा दो, अल्लाह तौफीक दे तो पानी पिला दो, अल्लाह तौफीक दे दे तो खाना खिला दो। ये वो नेकियां हैं जो कभी मिटने वाली नहीं। मेरे पैगंबर जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने में कदम रखते रखते 3 बातें मेरे नबी ने पहले बताई थी। मदीने में जो तकरीर मेरे नबी ने किया था, पहली तकरीर, उस तकरीर में 3 बातें हुजूर ने बताई थी। फरमाया था, मदीना वालों सुन लो, या अय्युहन्नास इफ़शौस सलाम बैनकुम, ऐ लोगो, जब तुम आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। पहला पैगाम मेरे नबी ने सलाम का दिया था। क्यों? सलाम से दिल की नफरत ख़त्म होती है, सलाम करने से मोहब्बत पैदा होती है, सलाम से बुग़्ज़ कीना पैदा होता है। और सलाम एक किस्म की दुआ भी है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहता अस्सलामु अलैकुम, तो मतलब यह है कि तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम, तो उसने भी कहा तुम पर सलामती हो। तो एक मोमिन के लिए दुआ भी कर रहा है। इसीलिए सलाम मोहब्बत का जरिया है, सरकार ने फरमाया। घरों में सलाम होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग पीर साहब से करे थे, मौलाना से करे थे, प्रधान जी से करे थे, लेकिन अब्बा अम्मा से नहीं करे थे, बीवी बच्चों से सलाम नहीं करते। सलाम करना चाहिए, सलाम से नफरत ख़त्म होती है। एक जगह मौलाना तकरीर करता रहा है, लोग सुनिन, तो एक आदमी बैठा रहा है, तो सोचे सरे तो आज मालूम हुआ सलाम से मोहब्बत पैदा होते, हमरे बीवी में ही हमेशा तू मैं लाग रहा था। तो सोचिस कि अब हमू सलाम कर बे मेहरुआ से, ताकि झगड़ा ख़त्म हो जाए, मोहब्बत दोनों मिलम रहे। और कबू सलाम किस नहीं रहे, तो जलसा से उठाओ गवा घरे, अब मुहारे में यहाँ ठाड़, कबू किस नहीं रहा तो हिम्मत पड़े नहीं। लेकिन अब सोचे कि आज करे थे, बड़ी देर बाद सोच साँझ के कहीं आज करब जरूर, आस्तीन वास्तीन समेटिस, लागत है कुश्ती लड़े जाते। आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा, बीवी से कहते अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी कहा थे तोर सब मजाक निकला थे, लेकिन यूं मजाक तो हमका नहीं निकला। बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की, तो मेहरुआ का मजाक में ले लिया। आज घर में कोई सलाम करता है तो घर वाले मुस्कुरा के जवाब देते, मुस्कियात गाते मुल्ला हो गए। अरे सलाम करो, मेरे नबी ने मदीने में कदम रखने के बाद सबसे पहले सलाम का पैगाम दिया। सलाम किया करो, छोटा बड़े को करे, बड़ा छोटे को करे, बेटा बाप को करे, बाप बेटा को भी सलाम करे। बाप इंतजार में न रहे कि मेरा लड़का है हम सलाम करें, ना, मेरे नबी का फरमान है कि छोटा बड़े सबको सलाम करें। पहला पैगाम सलाम का दिया था। और दूसरा पैगाम मेरे नबी ने दिया था वतुइमुत्ताम बैनकुम, अरे मदीना वालों तुम आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। खाना वाली नेकी बहुत बड़ी है, इसलिए खिलाओ अल्लाह के बंदों को। कोई दरवाजे पर भूखा आ जाए तो हिंदू मुस्लिम भी न देखो, बल्कि ये देखो कि खुदा का बंदा है, इसको खिलाएंगे, मेरा खुदा मुझसे राजी होगा। अल्लाह बंदों पे बड़ा मेहरबान है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि क़यामत के दिन एक आदमी अल्लाह की बारगाह में ऐसा हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ लेगा। फिर उधर जाएगा, अल्लाह उससे नजर रहमत मोड़ लेगा, तो कहेगा अल्लाह मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं, रोज़ा भी रखा,
हज भी किया और तू हमसे नजर रहमत मोड़ रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था, तू मुझे देखने नहीं आया। अच्छा ये बताओ, गांव को आनो आदमी बीमार होगा देखे न जाओ, तक जब सही हो जाए तब जाओ कि थी बैठो तो तुमरे लंग देखी जल्दी। बोलो भाई, इंसानी फितरत है। अल्लाह नजर रहमत मोड़ेगा तो कहेगा अल्लाह मैंने नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, सब कुछ किया, तो मुझसे नजर रहमत मोड़ रहा है। अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था, तुम देखने नहीं आए। तो कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हो? बीमार होना तो बंदों की सिफत है और तू खालिक मालिक है, तू कैसे बीमार? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था और तू उसे देखने न गया। अगर तू उसे देखने जाता तो मैं वहां मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि जब कोई परेशान होता है तो अल्लाह की रहमत वहां जलवागर होती है। इसलिए कोई भी परेशान हाल हो, दरवाजे पहुंच जाए तो हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि देखो इंसान है, इसको हम खिला देंगे, खुश होगा तो मेरा रब खुश हो जाएगा। खिलाओ पिलाओ खूब। लेकिन आज लोग ऐसे कंजूस हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। रमजान शरीफ का महीना आवत है, देखा जाता है कि कोई मुसाफिर रमजान में आवा मस्जिद में, तो अगर कोई अपने घरे बुलाए लेगा और जाए के बाद वहाँ मेहरुआ से कहते तनी मेहमान आए, तनी खाना एक खुराक निकाल लाओ। बड़े गुस्सा से पूछी है कस मेहमान? कहाँ के मेहमान? कहने रे मस्जिद में एक मुसाफिर आया रहा तो उनका बुलाए लाए हैं। मेरुआ कहा था इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है, कोई नहीं बोले तुहिन बहुत बड़े सेठ बने रहे बुलाए लाए, जब तुहिन बनाओ खवा हम नजे भी चू लग जाए। आज ये नेकी औरतों की वजह से भी आदमी नेकी से महरूम रहता है। नेकियां करो, मुसाफिरों को खिलाओ पिलाओ, अल्लाह के बंदों को, ये वो नेकी है जो अल्लाह कभी बर्बाद नहीं करेगा। पुरखा लोग कहा करते हैं रोटी की मार बहुत अहम होती है। रोटी की मार, रोटी से को मारा थे कोई? रोटी खिला दो किसी को, जिंदगी में कभी भी मिलेगा तो आपसे मोहब्बत ही से मिलेगा। तो दूसरा पैगाम मेरे नबी ने फरमाया था आपस में खाना खिलाओ। लेकिन आज हम लोग सोचते हैं रुपया न जाए, जान भली ही चली जाए। जैसे कि एक आदमी रहा कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, बहुत पहले की बात है, तो क्या लेके का बनिया की दुकान पर कहे भैया ले फुटकुर ही कर रख लो, नंबर ही दे दो। तो रख ली, नंबर ही दे दी। तो जब 100 के नोट पे तो बहुत खुश, उसका फैला फैला देखा है मगन में कि 100 के नोट पाएगा, लावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। रात भर की नींद नहीं है खुशी के मारे, ये 100 के नोट धरा है घर में। सुबह उठा जब काम पर जाए हुआ तो जाए से पहले बक्सा खोले तो रुपया निकाल के देख ली, फैला वैला के तो बांध के बक्सम रख दी, चला का काम कर। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सम जुटा, फिर बक्सा खोली तो फिर रुपये निकाल के देख ली, बांध के रख दी। सुबह देखे शाम देखे, ई मेर देखे कि लागे बक्सम कोनो मदार बंद की है, सुबह शाम जियारत करे, बड़े मगन मारा है कि 100 के नोट धरा है। अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया, उका जुमा से काम मतलब। कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जुमा का भी एहतमाम नहीं कर पाते। ऐ लोगों, जैसे 12 रबीउल अव्वल को हम खुशी मनाते हैं कि मेरे पैगंबर की पैदाइश का दिन है, वैसे ही जुमा हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है। जुमा ही के दिन अल्लाह ने जन्नत को भी बनाया है और जुमा के दिन ही कयामत आएगी और जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जुमा ही को जाएंगे, इसलिए इसका एहतमाम किया करो, नमाज़े जुमा पढ़ा करो एहतमाम के साथ। अभी मैं देवा शरीफ गया था जुमेरात को तकरीर करने, तो हाजी वारिस पाक अली रहमत व रिजवान के यहाँ मस्जिद बड़ी आलीशान बनी है। उसके दरवाजे पे इबारत हजरत की लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ सलातो मेराजुल मोमिनीन की नमाज मोमिनों की मेराज है।
हाजी वारिस पाक से पूछा गया कि नमाज में मेराज कैसे होती है। हुजूर को मेराज हुई तो रब की बारगाह में हाजिर हुए, और नमाज में मेराज कैसे होती है। तो हाजी वारिस पाक का फरमान लिखा है कि नमाज में बंदे को अल्लाह की बारगाह में हुजूरी का शरफ मिलता है, कि जब नमाज में होता है तो बंदा गोया कि अल्लाह की बारगाह में वो हाजिर है, और जब हाजिर है तो उसकी मेराज हो गई। तो नमाज जुमा का एहतमाम किया करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जो लोग मालदार हैं, माल की बुनियाद पर सफ़र करके मक्का मदीना जाके हज करते हैं, और जो मेरी उम्मत में गरीब लोग हैं, मक्का मदीना नहीं जा सकते, अल्लाह ताला ने उनका हज नमाज जुमा में रखा है कि जब वो जुमा की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह उन्हें हज का सवाब अता फरमाता। लिहाजा लोगों, जब जुमा का दिन आए तो एहतमाम करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो, बन संवर जाओ खुदा की बारगाह में जाने से पहले। जैसे दोस्त से मिलने जाते हो बन संवर के जाते हो, ऐसे मस्जिद में तुम जाते हो खुदा की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, खुदा से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाओ। लेकिन आज मनमानी ऐसे चले जाएंगे, पसीना बदन में है, गंदा बदबू हो रही है, और चले गए मस्जिद में। और हुआ जाए एक बात, नमाज कौन मेरे पढ़ाते हैं, अल्लाह रहम करे। बहुत से लोग तो जब तक हिंदुस्तान में रहे हैं तब तक ठीक ठाक पढ़ी हो, जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी बहुआ से आए और के बाद नंगे सर नमाज पढ़ेंगे, कहेंगे हूँ ऐसे पढ़ा जाता है। अरे हमारे आपके नबी टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर मेरे पैगंबर साफा भी बांधते थे, तब नमाज पढ़ते थे। और उनके उम्मती होकर के नंगे सर, किताबों में लिखा है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन वहाँ ऐसे लौटी हैं उसके बाद आई हैं तो यहाँ नमाज पढ़े गए, अल्लाह अकबर, सीना भात बनी। और बहुत से लोग हियों के जइए वजू बनाई है उसके बाद नहीं तो बने, अल्लाह मालूम यहाँ पकड़े हैं जैसे हाथ टूट गया और दाढ़ी से पानी गिर रहा है, कतरे टपक रहे हैं। मस्जिद की बेहुरमती है। मसला है कि वजू करके इस तरह पहुँच लो कि पानी का कोई कतरा तुम्हारे वजू का मस्जिद की चटाई और फर्श पर न गिरे, वरना बेहुरमती होगी, तुम गुनहगार होगी, अल्लाह तुमसे नाराज होगा, जायज नहीं है। लेकिन पहुंचिए मनमानी भाई से हाथ पकड़ ले, ऐसे पकड़िए ऐसे, जबकि नबी की सुन्नत है अल्लाह अकबर, हाथ उठाओ तो ऐसे किबले की तरफ अल्लाह अकबर, ऐसे सर भी सीधा हो। बहुत से जो नमाज पढ़ गए अल्लाह, मालूम होता सल्ला करे जाते, सर झुकाना मना है नियत बांधने के वक्त, सर झुके ना, सीधे खड़े रहो, ऐसे किबले की तरफ उंगलियां अल्लाह अकबर, ऐसे यहाँ नियत बांधो नाफ के नीचे, ऐसे न बांधो, मना है, खिलाफ सुन्नत है। लेकिन आज बजाय यहाँ के नियत बनी अल्लाह अकबर, यहाँ बनी है। एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, पढ़े लिखे कम रहे लेकिन नेक बहुत रहे, गोंडा बस्ती के रहे वाले। एक जगह मेहमानी में गए तो खाने के टाइम रहा, अदान हुए लग तो सोची चले जाए नमाज पढ़ी है तब खाई। और वहाँ मस्जिद में गए नमाज पढ़े तो वहाँ देखिन कि सब सीनम नियत बांधे ठाड़ हियाँ, इमाम का देखिन तो इमामों ही बांधे। अब हाजी साहब बहुत चौंके, कहीं ना जिंदगी गुजर गए हियाँ बांधे बांधे, ये सब हियाँ बांधे, अब हम क्या करी, अलग पढ़ी कि साथे पढ़ी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचा कि इनके बाद मिल गए वही में यहाँ, तो हाजी साहब ने बांधे तो कहें अल्लाह अकबर। अब जो नकल बगल वाले ना घूर घूर ऐसे ऐसे देखे, हाजी साहब बांधे। जब इमाम साहब नमाज पढ़ा लें, सलाम फेरें, तो फिर वो सब घूर घूर देखें। तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा था भैया, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि तू मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े पर काहे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, अब आज तुमरे हियाँ तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो,
तो हम सोचें मालूम जत्ते ऊँचे बांधो अत्ते ज़्यादा सवाब है कहा, तो हम सोचे हम ही न बांध ली जो सबसे ज़्यादा सवाब पाए, तो सब चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफ़ो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गलत ख्याल ना आए। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत नियत बांधे तो सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, बुरे इरादे नमाज में न पैदा हो। तुमरे सीनम का दही से अल्लाह जो हिया बांधे ठाड़। 17 हदीसों से हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे नियत बांधना। बहरहाल है लोगों, मस्जिदों में जाओ, बन संवर के जाओ, जुमा का एहतमाम किया करो। लेकिन आज कुछ नौजवान ऐसे हैं जो पंजगाना तो पढ़ी है ना, जुमक दिन जाइए, वो दिन कुर्ता पैजामा न पहनी है, पहनी है पैंट और शर्ट। पैंट और शर्ट पहन के जाइए, जब रुकुम जाइए तो शर्ट ऊपर खसक जाए, पैंट नीचे खसक जाए, 2 अंगुल दुकान खुली गई। अब बताओ तुम्हारी नमाज का हो। और सजदम जाते हैं तो 4 अंगुल जूतर खुलत है। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो बर्बाद ही हो गई, पीछे से जो देखा थे उनके का हाल हुई है? अपनी नमाज भी बातिल किया, दूसरे की नमाज भी बातिल किया। कुरान कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ सवार कर लिया करो, बनो सवरो, तुम अपने रब की बारगाह में हुजूरी का शरफ हासिल करने जा रहे हो। लेकिन वो इतना बड़ा बदमाश रहा है, जुमुक दिन चला का काम करे, जी के घर में सौ के नोटवा धरा रहा, चला का काम कर, और के घर के बगल में मस्जिद रहा। मौली साहब जुमा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, जैसे नमाज फ़र्ज है वैसे माल की ज़कात भी फ़र्ज है। माल की ज़कात दो, 40 में 1 रुपया। अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जो माल की ज़कात नहीं दी जाती वो माल अज़दहा सांप बन के कब्र में डसेगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। तो तकरीर करते रहे मौली साहब, और क्या घर बगले में रहा जी के घरे 100 के नोटवा रखा रहा है, तो क्या मेहरुआ सुनी सू तो रहा ही नहीं। तो मेहरुआ कहे हाँ 2.5 रुपया हमरे जरूरी है, 100 के नोट हमरे घरे धरा है, न देवे तो अजदहा हमो का काटी कबर में। तो कहे बक्सा खोले, 100 के नोटवा निकाले, तो कहे मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट ले। तो मौलवी साहब 2.5 रुपया काट ले, 97.5 दिन लई, वही कपड़ा में बटोर के बांध के रख दिए। अब शाम के कोई आदमी जब लौटा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा। अब बक्सा खोले तो वो कपड़वा उठे, सूखा खोले, खंड से अठन्नी नीचे गिरी, सब भर से गिर गया। अब वो चौका कहे हाय लाई मई फुटपुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखे 97.5 तो रतिया गोहरे इसके यहाँ और यहाँ कस के रे, ये 100 रुपया रखा रहा है, 2.5 का भी गिरे। बीवी कह रहे वो मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, जो नदी का अज़दहा सांप कब्र में काटी तो मौलवी का 2.5 रुपया ज़कात दे। तो इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावर रहा, हाथ उड़ाए डायरे रे जले गए मौलवी से। तो कहीं अल्लाह नाम पर देखे तो कहे जी मांगे, कहीं ले आओ ने हम घर छोड़ दे, कहीं छोड़ो चाहे रहो लेकिन हम मांगे न जी बे, कहीं ले आओ रे, वरना हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे, ले आओ, कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जी। तो नहीं गए मांगे तो कहीं सब मरे जाए थे, कहीं मरी जा। घर से बाहर निकला और ढमड़िया गिर गया। अब गिरा तो हाथ पैर सब ढील कर दी, बहुत मक्कार रहा है। हाँ, अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्द से गिर जाए। अब लोग जाने सही बात मरीगा हो तो वो के तैयारी हो लग दफना हुए के,
मुका नौहैन तो नहाई भी ली, बढ़िया साबुन लागे सब जगह, जहर बिल्टे वारे बिल्ट जाए। नौहाए दिन कफन पहने, कफन भी पहन ली, तन को नहीं बोला, बहुत ढीठ रहा है। और जब कफन पहना के जनाजा लेके चले, तब औरतिया के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर गई, जहाँ दबाइए तो मर जाइबे करी, वह भागी। देखो मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। मेहरुओ तो बहुत होते हैं जी, जहाँ ससुराल में ये ब्यारा गिरी है धूम से, बेहोश चित का जिन्नात पकड़े। अब मौलवी मौलाना है फूंक छोड़ा था, लेकिन जिन्नात हो तब तो चला जाए। ले जी अस्पताल में हुआ बोतलों चढ़ी, लेकिन होश में नहीं है। और जहाँ नैहर पहुंची बटन टन, सब एक दूसरे की मक्कारी जानते हैं। जब वो जनाजा लेके चले तो औरतिया परेशान में कहा हाय अल्लाह अब्बे मर जाए, अभी तक तो बचा, लेकिन अब्बे जहाँ दबैया कब्र में मर जाइबे करी। वो औरतिया भागी, कैसे भाइयों है भाइयों, हमारे आदमी का जनाजा ज़रा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग रख दिन, जनाजा दूर हो गया। जब दूर हो गए तो औरतिया गए, उसके काने में कहा थे कि उठ पर रे, उठ पर रे, कब्र तैयार है, बे दबाए दे रे, उठ चल घर करे। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, पैसों का तो न ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहना ही। उठा, जब औरतिया चली तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, वहाँ गए, नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी जोड़ीन तक मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बकायला अब मर जाइए, अब न बची। तो फिर दौड़ी के भाइयों आखिरी बार है, ज़रा रुक जाओ थोड़ी देर, हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो फिर लोग हट गए। औरतिया लकड़ी उठाईस, हटाईस उठाईस के बाद कब्र में उतरी। फिर उसके काने में कहा था कि उठ पर रे, उठ पर, देख लकड़ी जोड़ दी है रे, उठ पर, अब पाट दे रे, उठ। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रह नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर है। तो लोग पूछिन का हुआ, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही हाँ, हमारा आदमी हमसे वसीयत की है, कही से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे, कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए, लेकिन ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दो। अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, मगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा।